भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिला। प्रतिनिधिमंडल विशेष रूप से 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के संबंध में विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर सुझाव देने के लिए मिला है। उत्तर प्रदेश जहां पर की सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण चुनाव भी है और चुनाव आयोग के लिए भी बड़ी चुनौती है। उत्तर प्रदेश जहां पर की बहुजन समाज पार्टी की सरकार जिस तरह से अराजकता और जिस तरह से चुनावों के निष्पक्ष और भयमुक्त माहौल में करने को प्रभावित कर रही है, वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण सवाल है। उत्तर प्रदेश में उच्च पदों पर बैठे हुए कई महत्वपूर्ण अधिकारी शुद्ध रूप से बहुजन समाज पार्टी के एजेंट, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता और बहुजन समाज पार्टी के प्रवक्ता की भूमिका निभा रहे हैं। इसके संबंध में हमने चुनाव आयोग को कई महत्वपूर्ण दस्तावेज सीधी और इन अधिकारियों के बहुजन समाज पार्टी से गहरे संबंध और बहुजन समाज पार्टी के इशारे पर उत्तर प्रदेश के चुनावों में भय और उत्तर प्रदेश के चुनावों को बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में प्रभावित करने के तमाम दस्तावेज चुनाव आयोग को दिए हैं। हमने चुनाव आयोग को कुछ और ऐसे भी दस्तावेज दिए हैं जिसमें पिछले 1.5 महीने में कई विधानसभा क्षेत्रों में लगभग 100 विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर कि 50,000 से ज्यादा मतदाताओं के नाम या तो बढ़ा दिए गए हैं या मतदाताओं के नाम काट दिए गए हैं। और ऐसे हालात में जबकि 50,000 मतदाता किसी विधानसभा क्षेत्र में बढ़ा दिए गए हों और 50,000 मतदाता या 60,000 मतदाता उस किसी और विधानसभा क्षेत्र से काट दिए गए हों, और शुद्ध रूप से बहुजन समाज पार्टी की सरकार और उनकी मुख्यमंत्री के इशारे पर किया जा रहा है। और इसके हमने सबूत, दस्तावेजी सबूत दिए हैं और हमने मांग की कि उस जिले के जिलाधिकारी, उस जिले के उन तमाम जिम्मेदार अधिकारियों को जिन्होंने ये फर्जीवाड़ा किया है, उनको तत्काल नौकरी से निकाले जाने, सस्पेंड किए जाने की कार्रवाई की है। चुनाव आयोग ने इसको बहुत गंभीरता से लिया है और इस संबंध में वो कार्रवाई करने की बात कर रही है। डमी उम्मीदवारों के संबंध में हमने चुनाव आयोग को सुझाव दिया है कि चुनावों में बड़े पैमाने पर डमी उम्मीदवार खड़े किए जाते हैं। उसके पीछे कुछ राजनीतिक दलों की लालच होती है कि उन डमी उम्मीदवारों के खड़े होने से उनको 2 पोलिंग एजेंट, 2 इलेक्शन एजेंट और 2 काउंटिंग एजेंट मिल सकते हैं। इसलिए काउंटिंग एजेंट, पोलिंग एजेंट और इलेक्शन एजेंट की संख्या अगर दुगनी कर दी जाए तो डमी उम्मीदवारों की समस्या का समाधान हो सकता है। उसके साथ ही पंजाब के इकाई के हमारे जो अविनाश राय खन्ना जी, उनका सुझाव था कि पेड न्यूज की जो समस्या है वो एक बड़ी समस्या है। उसके लिए हमने चुनाव आयोग को सुझाव दिया है कि चुनाव के समय राजनीतिक पार्टियों को जो विज्ञापन की दर होती है, कॉमर्शियल विज्ञापन की दर, उस कॉमर्शियल विज्ञापन की आधे दरों पर विज्ञापन की करने की अनुमति अगर मिले तो बड़ी संख्या में राजनीतिक पार्टियां अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो, विजन डॉक्यूमेंट और चुनाव प्रचार का विज्ञापन चुनाव समाचार पत्रों और टेलीविजन चैनल कर सकती हैं। इसके साथ ही हमने कहा है कि दिल्ली एनसीआर में, जहां पर कि अधिकांश लोग दिल्ली और एनसीआर के लोग गाजियाबाद के, गौतम बुद्ध नगर के, मेरठ और आदि क्षेत्रों के दिल्ली में काम करते हैं, इसलिए मतदान की तिथियां इन क्षेत्रों में दिन रखी जाए ताकि जो वहां पर रहने वाले मतदाता हैं जो दिल्ली में काम करते हैं वो अपने मताधिकार सही ढंग से इस्तेमाल कर सकें। इसके साथ ही बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में हो रही ट्रांसफर पोस्टिंग और इन पिछले 1 महीनों के अंदर कई जिलों में ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति की गई है जिनका की इतिहास बहुजन समाज पार्टी के साथ पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। जाति के आधार पर और क्षेत्र के आधार पर उनकी प्रतिबद्धता है, इसलिए तत्काल अधिकारियों को तत्काल हटाया जाए। हम ऐसे लगभग 36 जिलों की
और 36 जिलों के अधिकारियों, उच्च अधिकारियों की सूची भी चुनाव आयोग को देने वाले हैं, जो अधिकारी की शुद्ध रूप से बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ता के नाते काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के अहंकार और तानाशाही के नतीजे से उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर चुनावी हिंसा की भी खतरे हैं। इसलिए चुनाव आयोग को इस दिशा में कड़ी नजर रखनी होगी और ऐसे अधिकारी जो इस तरह के चुनावी हिंसा या चुनावों को प्रभावित करने का काम कर सकते हैं, उनको अभी से चुनाव के काम से हटाने की और प्रमुख पदों से हटाने की शुरुआत करनी चाहिए।